हेलो एंड वेलकम टू द पीपल्स टेलीकास्ट। तो अब हम इस सीरीज़ में क्लास 10 के सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 के सारे सिलेबस को पूरे अच्छे तरीक़े से डिस्कस किया है। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, ये भी हम लोग ने अच्छे तरीक़े से जाना है। तो बिल्कुल उसी तरीक़े से बिल्कुल डिटेल में क्लास 10 के भी सिलेबस को बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें बेसिकली एक्सक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है खासकर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका सोशल स्टडीज़ 4 बुक में बांटा गया है। इन 4 बुक में पहला जो बुक है वो है इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, जो आपका हिस्ट्री का बुक है। दूसरा जो बुक है आपका वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये ज्योग्राफी का आपका बुक होगा। और फिर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपका सिविक्स का बुक होगा। और चौथा बुक जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, ये आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। चारों पार्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 80 क्वेश्चंस आपके पास। अब सिमिलरली आप बोलिएगा मेरे को कि सर 20 मार्क्स कहाँ गए, तो 20 मार्क्स कहीं गए नहीं है। 20 मार्क्स का इंटरनल असाइनमेंट आपका लिया जाएगा स्कूल की तरफ से, उसी में 20 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को देते हैं तो 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, उसी में आप आराम से उठा सकते हैं आपके स्कूल की तरफ से। तो ठीक है, अब समझते हैं कोर्स स्ट्रक्चर में जो हमारा हिस्ट्री है, आज इस वीडियो में उसी को कवर करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कोर्स कंटेंट का। तो आज हम कोर्स कंटेंट बात करेंगे केवल और केवल हिस्ट्री का। ओके, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पूरे के पूरे कोर्स कंटेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 ये आपका हिस्ट्री बुक है, जैसा मैंने ऊपर में बताया। और इसमें इस बुक को बेसिकली 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। पहला जो सेक्शन है वो है इवेंट एंड प्रोसेस। ओके, दूसरा जो सेक्शन है वो है लाइवलीहुड, इकोनॉमीज और सोसाइटीज़। तीसरा सेक्शन आपको मिल जाएगा एवरीडे लाइफ, कल्चर और पॉलिटिक्स करके आपके बुक में। ओके, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हर एक सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को कवर करने हैं अपने वीडियोस में, अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है हिस्ट्री में आपका, वो आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना बढ़ी, वैसे ही यूरोप में, पूरे के पूरे यूरोप में कैसे ये बात फैल गई, बाद में जाके फ्रांस से लेकर कैसे एक चिंगारी की तरह फैल गई, इस चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका सब टॉपिक में पहला हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को और आइडिया ऑफ नेशन को। ये कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक आइडिया दिया नेशन स्टैब्लिश करने के लिए, नेशन स्टेट्स बनाने के लिए। अब नेशन स्टेट्स क्या होती हैं, इसे हम चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। सब टॉपिक्स का दूसरा पार्ट है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की भावना, कैसे यूरोप पूरा नेशनलिज्म की भावना से भर गया, इस चीज़ को समझेंगे। हमारे सेकंड टॉपिक्स में हमें कवर करनी है। फिर हम लोग देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन 80-30 और 80-48 के बीच में। ओके, तो 80-30 से 18। ओके, थर्ड टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि है 1830 से लेकर 1848 तक। इस पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे अपने चैप्टर्स में। चौथा जो टॉपिक है वो उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी और इटली बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे, अलग अलग इतने ग्रुप्स में बटे हुए थे, अलग अलग रीजन्स में बटे हुए थे। क्या तो कैसे ये नेशनल स्टेट बनते हैं, कैसे यूनिफाई होते हैं, बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग को ये कवर करना है। नेक्स्ट जो है विजुअलाइजिंग नेशन। तो अब बात आती है कि एक इंसान का, एक राजा को अगर विजुअलाइज करना रहे तो आप उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं, उसका पिक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन एक नेशन को कैसे विजुअलाइज करना है, इस चीज़ को हम इस चीज़ में, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। कैसे नेशनलिज्म लीड किया इंपेरियलिज्म को। ओके, कैसे जो यूरोपियन मेन पावर थे वो नेशनलिज्म की भावना को इंपेरियलिज्म में बदल दिए, इस चीज़ को, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो ये था हमारा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा। इसमें बेसिकली जो सब टॉपिक्स हमें कवर करनी है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बारे में, कि कैसे खिलाफत, खलीफा के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। ओके, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे लार्ज स्केल में इंडिया में अपने मूवमेंट को चलाया गया इनके थ्रू। फिर सेकंड सब टॉपिक्स में हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्टैंड क्या था, मूवमेंट का अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग लोगों के लिए फ्रीडम की भावना, अलग अलग आइडिया था फ्रीडम का। ओके, तो इस सब टॉपिक में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो मूवमेंट था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे बदल जाता है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का एक सेंस है वो इंडियन सोसाइटी में जग गया, अपने आप में ही स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल था उसके दौरान। तो इस चीज़ को हम लोग लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे इस चैप्टर के। अब आ जाता है सेक्शन 2। ओके, सेक्शन 2 का पहला जो चैप्टर है वो है आपका 3 और नेम है इसका द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसके सब टॉपिक्स का पहला पार्ट है आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
19th सेंचुरी जो 1815 से 1914 के बीच का जो पीरियड है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो थर्ड टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी। ओके, तो इंटर वॉर इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक जो है हमारा रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। ओके, तो वॉर के पहले का एरा एक पढ़ेंगे, इकोनॉमी का कंडीशन कैसा था वॉर से पहले का और वॉर के समय का, ठीक है। और फिर लास्ट में जो हम लोग को कवर करना है इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में, वो पोस्ट वॉर एरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे बताते चले, यहाँ पे पोस्ट वॉर एरा कौन कौन सा है। तो वॉर एरा कौन कौन सा यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोल रहा है और सेकंड वर्ल्ड वॉर बोल रहा है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके, बेसिकली इन दो को रेफरेंस लेके ये पूरा का पूरा इकोनॉमी को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो इस सेक्शन का सेकंड चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 और जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका जो पहला जो सब टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कैसा था, पहले कैसे कंडीशन था लोगों का, क्या सोसाइटी टर्म्स एंड लॉजिक्स यूज़ किया करती थी, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे प्रोडक्शन हुआ करता था, इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। ओके, हैंड लेबर, पहले जो अगर मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी तो हैंड लेबर ही यूज़ किया जाता था। ओके, स्टीम पावर को यूज़ किया गया। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ओके, जो बेसिकली कॉलोनीज बनाई गई थी यूरोपियन पावर के द्वारा, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे फैला, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फोर्थ टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में वो है फैक्ट्रीज कम अप। ओके, ये फैक्ट्रीज कैसे धीरे धीरे डेवलप होने लगी। ओके, तो फिफ्थ टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर का है वो है पेक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेसिकली पेक्यूलरिटीज का मतलब क्या होता है, तो पेक्यूलरिटीज का मतलब होता है विशेषता। ओके, क्या विशेषताएं लेके आया ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस पार्ट में, ठीक है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं सेक्शन 3 में। ओके, और सेक्शन 3 का एकमात्र जो चैप्टर आने वाला है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। ओके, चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, भले ही एक चैप्टर आ रहा है इसमें से, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है इसमें। तो पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में। प्रिंट कम्स इन यूरोप में कैसे पहुंचे प्रिंट्स वगैरह, ठीक है। प्रिंट्स रिवॉल्यूशंस एंड इट्स इम्पैक्ट, तो प्रिंट्स रिवॉल्यूशन कैसे आया, ओके, रिवॉल्यूशन कैसे क्रिएट हुआ और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड ओवर में, ये हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रीडिंग मैनिया। मैनिया बेसिकली पागलपन होता है। ओके, जब बहुत सारी बुक्स छपने लगी तो लोगों में रीड करने का और बुक्स को पढ़ने का एक मेनिया टाइप का पागलपन से ऐसा चढ़ गया, हर कोई बुक्स पढ़ते रहता था। जैसे आज आप सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते रहते हैं हर पल, उस समय जब प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, उसका इम्पैक्ट जब पूरे वर्ल्ड ओवर में चला, तो जो लोग जो प्रभावित हुए, जो जिस चीज़ के लिए पागल हुए वो हुआ रीडिंग के लिए। ओके, बुक्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19th सेंचुरी को, देखेंगे कि 19th सेंचुरी में कैसे प्रिंट बुक्स और प्रिंट रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट किया, क्या क्या 19th सेंचुरी तक क्या क्या इसमें इवोल्यूशन हुए थे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ओके, इंडिया और वर्ल्ड ऑफ प्रिंट को देखने वाले हैं। ओके, कि इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे जब बात करेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, पब्लिक डिबेट्स के बारे में होने लगे धीरे धीरे, जब नए नए आइडियाज़ आने लगे, लोगों के पास बुक्स आने लगी तो नए नए आइडियाज़ छपने लगे, उससे लोग आइडिया लेके डिबेट वगैरह करने लगे, पब्लिक डिबेट्स होने लगा, रिलीजियस रिफॉर्म होने लगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन का। ओके, पब्लिकेशन का तरीका कैसे कैसे बदला, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। लास्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर की कवर करनी है वो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो प्रिंट जब पूरी तरीक़ा से पट गया, इट मीन्स पूरी तरीक़ा से मार्केट भर गया प्रिंट मीडिया से, उसके बाद बहुत सारे सेंसरशिप भी लगाए गए। ओके, राजाओं के द्वारा, ताकि उनके खिलाफ कोई चीज़ ना छपे। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाया जाता है। इवन कि अगर आप आज भी देखें तो बहुत सारे देशों में सेंसरशिप लगी हुई है मीडियाज़ पे। ओके, जैसे हमारा अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी सेंसरशिप है। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंसरशिप बेसिकली होता क्या है, अगर हम यहाँ पे बताते चलें तो सेंसरशिप मतलब होता है कुछ चीज़ की मनाही। ओके, तो मीडिया को कुछ कुछ चीज़ों की मनाही होती है इसमें, कि वो उन चीज़ों को नहीं छाप सकते हैं, तो यही कहलाता है सेंसरशिप। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किन किन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है।